नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। ईडी और सीबीआई के चक्कर में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए। हालांकि अब मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करने के लिए मान भी गया है। अब ऐसे में 15 जुलाई को अब मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को किसी तरीके की राहत मिल पाएगी या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार अब जो ईडी का फैसला है या जो अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं उस पर किस तरीके के प्रूफ ईडी के पास हैं जिससे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई को लेकर खबरें आ सकती हैं। अगर देखा जाए तो इन सभी सवालों के जवाबों को कानून के अनुसार उचित ठहराना सही होगा। अगर ध्यान दिया जाए तो इस मामले में जो कुछ असर है वो केस पर भी पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और देखा जाए तो दिल्ली शराब नीति मामले में सलाखों के पीछे 16 महीनों से बंद है। वहीं सीएम केजरीवाल का जो मामला है सिसोदिया के केस को प्रभावित कर सकता है। वो कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल उनकी जमानत याचिका से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में बीआरएस नेता के कविता और बीआरएस नेता कविता जो है वो भी उनको कहीं ना कहीं इस मामले में आरोपी बनाया गया है और वो भी सलाखों के पीछे है और उनका मामला भी अदालत में अभी भी पूरी तरीके से लंबित किया गया है। उन पर भी सीबीआई और ईडी दोनों के मामले दर्ज हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन की बात कर लिया जाए तो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में कीर्ति चिदम्बरम की बात किया जाए तो शिव गंगा और कांग्रेस सांसद की जो है कि कीर्ति पी चिदम्बरम जो है वो भी वेदांता समूह कंपनी के सहायक और तलवंडी जो साबो पावर प्लांट है उसमें भी कहीं ना कहीं आपराधिक मामले में बंद है। तो ऐसे में जो ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के फेवर में नहीं जाकर कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में जाता है कि कविता, सत्येंद्र जैन और कीर्ति पी चिदम्बरम जिस तरीके से इन लोगों का नाम आ रहा है और इनका जो लिंकअप है विजय नायर कहीं ना कहीं वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की केस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा और शायद यही कारण है कि मनीष सिसोदिया की याचिका किसी भी तरीके से किसी कोर्ट में नहीं लगाई जा रही थी। बार बार चुनाव जोड़ने का वो रुख कर रहे थे। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अगर इस बार मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगता है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल अगर पूरा मामला देखा जाए तो मनीष सिसोदिया उसमें डायरेक्ट विक्टिम के रूप में सामने आते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसके किंगपिन माने जा रहे हैं। अगर ये पूरा आरोप साबित हो जाता है, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत तो मिली थी लेकिन मनीष सिसोदिया को किसी भी राहत की मिलने की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने जब याचिका लगाई उनकी याचिका खारिज होती हुई नजर आई। हालांकि वो अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। वैसे में उन्होंने सभी शर्तों को मानने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा था कि एक बार उनको जेल से बाहर आने दिया जाए, वो जितनी प्रशासन और जेल की शर्तें होंगी, कोर्ट की शर्तें होंगी, वो सब मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनको किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं दी गई। ऐसे में उनकी पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की इजाजत मनीष सिसोदिया को दी जाती है। अब ऐसे में 15 जुलाई को फिर से सुनवाई है। माना ही जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है कि कल ईडी मामले में अंतरिम जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं 50,000 मुचलकी के साथ जमानत मिल जाती है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल फिर भी जेल में बंद है। अब इस पे सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान आना, अभी उनका फैसला आना बाकी है। वैसे में जो भी फैसला होगा, क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा, सिसोदिया के पक्ष में आएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।